श्री राधे राधे। भक्तों, कोई किसी यात्रा में जाए तो अपनी क्षमता के अनुसार यात्रा का खर्च आज लेके जाता है। गरीब होगा तो अपना थोड़ा सा आटा बांध लेगा और चल पड़ेगा। और महाराज पुराने जमाने में तो कई लोग आटा के साथ लकड़ी भी बांधते थे। धनवान होगा तो रुपए पैसे रख लेगा। अब और धनवान जो होते हैं उनको तो नेट के द्वारा हर जगह धन उपलब्ध रहता है। किंतु भक्तों, जो दैवी आत्मा होती है वो जब धरती पर यात्रा करने आती हैं तो दैवी सद्गुणों के साथ आती है। उनके पास अपार दिव्य धन होता है, सांसारिक धन नहीं, दिव्य गुणों का धन, दिव्य शक्तियों का धन, देवी देवताओं और यहाँ तक कि भगवान की कृपा की शक्ति इस साथ में रहती है। और इसी प्रकार की थी ये माता रुक्मिणी बाई जी। कल आप श्रवण कर रहे थे कि जो माता उनको अपनी पुत्री मानती थी, नर्मदा बाई, और नर्मदा बाई के पीहर बेगूसराय में कीर्तन का आयोजन हुआ था। शिवरात्रि के जागरण के दिन संकीर्तन की व्यवस्था थी। रात्रि के 7 बजे कीर्तन शुरू हुआ और रात्रि को 12 बजे मध्य रात्रि में कीर्तन का स्वर अत्यधिक उद्दाम हुआ और कीर्तन करने वाली महिलाएं प्रेम विभोर होकर के नृत्य कर रही थी। वहां कोई पुरुष नहीं था। और महाराज रुक्मिणी माता ने क्या आवाहन किया है यमुना मैया का कि दीवालों से झरझर पानी गिरने लगा और फर्श पर से गिरने लगा, निकलने लगा फर्श से जल और दीवालों में से जल गिर रहा है चारों तरफ से। और देखते ही देखते कमरे में करीब 3 इंच जलधारा बहने लगी थी, बहता हुआ जल। तो बाई ने उच्च स्वर से कहा, यमुना मैया का अवतरण हुआ। महिलाओं ने आचमन किया, अपने मुख और अंगों पर छींटे लगाए। कीर्तन की तुमुल ध्वनि दूर दूर तक गूंजने लगी और फिर धीरे धीरे कीर्तन समापन के पहले ही सारा जल अदृश्य हो गया। और इस दर्शन और कृपा का आस्वादन करने वाली माताएं 1-2 नहीं थी, बहुत माताएं थी। इसी तरह से भक्तों, जैसे मैंने अभी बेगूसराय की बात आपको सुनाई, इसी तरह से भागलपुर में जो महिला संघ भवन है, उस महिला संघ भवन में एक बार क्या घटना घटी थी। रुक्मिणी देवी माता उस अवसर पर कात्यायनी पूजन विशेष विस्तृत समारंभ के साथ करती थी। अगहन के महीने में हर साल करती थी कात्यायनी पूजन। और पूजन के दौरान कीर्तन हो रहा था। उनके यहाँ मुख्य रूप से राधा नाम कीर्तन होता था। और महाराज रुक्मिणी बाई माता नृत्य करती 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 दीवाल के बिल्कुल पास तक पहुंची और उस पर अपने दाहिने हाथ का छापा लगाया। अब आप ये समझ लीजिए कि हाथ में कुछ लगा नहीं रखा था पहले से, कोई मेहंदी या कोई रंग या कुछ भी हाथ में लगा था। हथेली पर नहीं लगा था। उनके हथेलियां तो दोनों सूखी थी, लेकिन एक हथेली अपने लगाई दीवार पर। और दीवार पर उतने ही दाहिने हथेली की सिंदूरी छाप अंकित हो गई, जैसे हाथ में सिंदूर लगा हुआ ऐसे लग गया पूरा। और महाराज रहस्य का विषय हो गया ये कि उनके हाथ में सिंदूर कहां से आया। सिंदूर तो उनके हाथ में लगा भी नहीं था। भक्तों, ये अपने आप हो जाता था। आज भी जिन माताओं के अंदर सच्चा भगवत प्रेम हो, माताओं की
ऊपर कृपा ये विशेष है भक्त। पुरुष के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन उतना ऊंचा प्रेम होना चाहिए। आज भी किसी माता के ऊपर विशेष में प्रभु की कृपा और प्रेम की अधिकता के कारण तो दैवी आवेश आते हैं। और महाराज रुक्मिणी बाई के ऊपर तो रोजाना ही होता था ऐसा। और उन्होंने तो अचानक ही अपनी हथेली दीवार पर लगा दी थी, जैसे ठाकुर जी ने ये लीला की थी। और उन्होंने जो हथेली लगाई थी दीवार पर, तो छापा बन गया था सिंदूर का। तो उसी छापे को इशारा करते हुए रुक्मिणी बाई ने कहा भाव विभोर स्वर में, अरे माता कात्यायनी का आगमन हो गया। कात्यायनी की पूजन का समय था भक्तों, और उसी समय हथेली लगाने के बाद बोली माता कात्यायनी का आगमन हो गया। और सबने देखा सिंदूर की छाप लग गई हथेली की। और महाराज फिर कहा उन्होंने कि देखो उनकी वहां प्रतिष्ठा हो गई। और आश्चर्य की घटना ये थी भक्तों कि उस छापे में, हथेली की छाप में, जिसे पंजाबी लोग कई लोग बोलते हैं हाथ का पंजा ऐसे बोलते हैं, तो उस छापे में आंख, कान और मुख की आकृति बन गई। और सभी लोग जो माता थी वहां, उन्होंने देखा और प्रत्यक्ष अनुभव किया कि वो कात्यायनी माता जो दीवार पर प्रकट हो गई थी इस तरह से, वो सांस ले रही हैं। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया प्रत्यक्षता हो रही थी। और ऐसे कई दिन तक देखा गया। लेकिन फिर उन्होंने कहा रुक्मिणी बाई ने कि दीवार से इनको एक ताम्र पत्र पर लेना है। तो ताम्र पत्र लाया गया, उस पर माता का आवाहन किया गया और दीवार से उस पर स्थानांतरित कर दिया उन्होंने। और वो ताम्रपत्र मातृ मंदिर में स्थापित कर दिया गया। और वो दर्शन बाद में भी कई लोगों को होता था कि आंख, कान और मुख की आकृति बनी हुई। और कुछ बड़भागियों को भी ये देखने को मिला कि वो श्वास ले रही। ऐसी चमत्कारिक शक्ति थी इनके अंदर। अनेक सिद्ध संतों की अनुभूति है कि भक्तों श्याम सुंदर जी अर्थात भगवान कृष्ण यमुना तट पर कदम के नीचे बैठकर अपनी मुरली के मधुर स्वर में राधा नाम उच्चरित करके प्रियतमा का आवाहन करते हैं। और यहाँ भक्ति आश्रम में तो भजन ही गाया जाता है, बोले राधे राधे मुरली मधुर धुन। आप ये भजन जो भक्ति आश्रम में आएंगे तो सुनने को आपको मिलेगा, या हो सकता है यूट्यूब में मिल जाए आपको। तो राधे राधे अर्थात राधा का नाम कन्हैया की मुरली मधुर ध्वन में गाती है। राधा नाम का उच्चारण करके अपनी बंसी के द्वारा प्रियतमा का आवाहन करते हैं प्रभु। लेकिन हर आदमी को वो बंसी में वो राधा नाम ध्वन तो सुनाई नहीं पड़ सकती है। किंतु रुक्मिणी बाई ने कृपा करके, क्योंकि महासिद्धा थी भक्तिमती रुक्मिणी देवी ने, करुणामयी थी, तो प्रेमी जनों को, भक्तों को इस दिव्य अनुभूति को ग्रहण कराने की कृपा की थी। भागलपुर के महिला संघ भवन में कीर्तन चल रहा था। रात्रि के स्तब्ध नीरव वातावरण में केवल कीर्तन करने वाली महिलाओं के द्वारा उच्चारित राधा नाम ही गुंजित हो रहा था। भक्तों, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि उस कीर्तन में केवल महिलाएं ही होती थी, पुरुष लोगों का प्रवेश वर्जित था। सहसा मधुर ध्वनि सुनाई दी। राधा नाम कीर्तन जो चल रहा था उसमें मधुर ध्वनि क्या सुनाई पड़ी? ऐसा लगा जैसे मुरली कहीं बज रही है। फिर ध्वनि और स्पष्ट हो गई और उस मुरली ध्वनि में राधे 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 ये शब्द साफ साफ सुनाई देने लगा। मुरली में राधे नाम बज रहा था भक्तों। और वो मुरली तो नहीं सुनाई दिखलाई पड़ रही थी, न मुरली बज रही है दिखलाई पड़ रहा था। कीर्तन तो माताएं बोल रही थी, किंतु मुरली की आवाज सुनाई पड़ने लगी।
और उस आवाज में राधे शब्द भी सुनाई पड़ने लगा। और ऐसा नहीं किसी एक ने सुना हो, सभी महाभागा कीर्तनकारिणी महिलाओं ने सुना था। आप इन माताओं को सामान्य मत समझ लेना। जिन्होंने रुक्मिणी बाई के साथ रात में कीर्तन किया इसी प्रकार से आधी आधी रात तक या पूरी पूरी रात भर, वो असाधारण भाग्य वाली माताएं थी। उनमें नर्मदा बाई, सुमित्रा बाई, सावित्री बाई आदि अनेक इस अद्भुत अनुभव की साक्षी रही। अकथनीय कहानी है इनकी। कहानी का मतलब झूठी कल्पित बात मत समझ लेना आप। प्रेम की अकथनीय कहानी है, प्रेम की अकथनीय लीला आप कह सकते हैं। न केवल अपने भक्तों के प्राणों में राधा प्रेम संचारित करने में अनूठा सिद्ध व्यक्तित्व समर्थ था, बल्कि ये करुणामयी जो रुक्मिणी माता थी, इनकी करुणा धारा मानव जगत को पार करके पशु जगत के प्राणियों में भी प्रेम रस सिंचन करने में सक्षम दिखाई देती है। और एक घटना घटी है ऐसी वक्तों आश्रम में ही, जो महिला संघ आश्रम है भागलपुर में, उसी आश्रम में घटना घटी। एक बिल्ली का बच्चा था जो पता नहीं कितने जन्म के उसके पुण्य थे कि वहीं वो कीर्तन सुनता रहता था बच्चा। वो बीमार पड़ गया और उसका इलाज भी कराया गया। दवाइयां कराई तो गई लेकिन हालत बिगड़ती गई। अब ये लगा कि बिल्ली का बच्चा मर जाएगा। तो माता ने जब समझ लिया रुक्मिणी बाई ने कि अब तो ये बचेगा नहीं, मर जाएगा, तो उन्होंने उसका आखिरी टाइम समझ करके तुरंत अपनी गोद में ले लिया और जोर जोर से राधा नाम का उच्चारण करना शुरू किया। और अब आपको बहुत आश्चर्य होगा ये सुनकर कि उस बिल्ली के बच्चे ने मानव स्वरों में स्वयं राधे राधे ऐसा कहना शुरू कर दिया। महाराज, बिल्ली के बच्चे के मुख से राधे राधे शब्द सुनाई पड़ रहा था और आखिर में वो राधे राधे बोलता बोलता ही भाग्यशाली जीव परम भक्ता रुक्मिणी बाई की गोद में ही अपने प्राणों का विसर्जन किया था। कितना भाग्य रहा होगा उस बिल्ली के बच्चे का। भक्तों, रुक्मिणी बाई में कितने दिव्य गुण थे, कौन बता सकता उनको। अनेक अनेक दिव्य गुण थे। भय उनके निकट कभी फटकने भी नहीं पाता था, चाहे वो भय किसी बीमारी का हो जैसे ट्यूमर, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, भीषण उदर शूल और हृदयाघात जैसी जानलेवा व्याधि का भी रूप धारण करके प्राण संकट की आशंका का निर्माण करने वाला क्यों न कष्ट आया हो, परंतु वो विचलित नहीं होती थी। उन रुक्मिणी माता ने ऐसी परिस्थितियों में भी किसी पुरुष देहधारी चिकित्सक को अपनी नाड़ी कभी नहीं दिखाई। अपने हाथ को नाड़ी दिखाने के लिए किसी पुरुष चिकित्सक के हाथ में कभी नहीं दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि मरणासन्न स्थिति में पहुंच जाने पर भी किसी औषधि का प्रयोग करते भी किसी ने नहीं देखा था। और आश्चर्य तो तब होता था, विशेष आश्चर्य, जब सहसा उनका रोग चुपचाप विदा भी हो जाता था और लोग चकित हो जाते थे कि कोई दवाई नहीं ली और बीमारी खत्म हो गई। और अपने निज जनों की कर्मराशि का भोग इस कलेवर से करने की बात भी कही जाती है। दूसरे के दुख भी कभी कभी ले लेती थी माता और उसको खुद भोग कर कुछ दिनों में ही जल्दी खत्म करती थी। बड़ी दैवी शक्ति थी रुक्मिणी बाई के अंदर। भक्तों, व्याधि तो क्या, रुक्मिणी बाई को तो
जलज भी अपने उत्ताल तरंगों का भय दिखाकर डरा नहीं पाया, समुद्र भी नहीं डरा पाया रुक्मिणी बाई को। कुछ सखियों के साथ वे जगन्नाथ जी का दर्शन करने गई थी पुरी, और समुद्र स्नान के समय अपनी सखी सहचरियों के मना करने पर भी वो तीव्र गति से आगे बढ़ती गई गहरे समुद्र में, और जब तक लहरों ने उन्हें अपनी गोद में लेकर ऊपर नीचे जैसे लहर उठती रहती है। आप समुद्र जो दर्शन किए हैं आपको पता ही है कि समुद्र की लहरें ऊपर उठती, नीचे उठ जाती, फिर ऊपर उठती, तो ऐसे लहर जो समुद्र की थी अपनी गोद में उनको झूला सा झूलाने लगी। समुद्र की लहर में ऊपर उठती थी फिर नीचे आती थी, और उस समय साथ वाले जो लोग थे और उस तट पर स्नान करने वाले लोग, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी कि अब तो ये मर जाएगी। लेकिन महाराज वो हंस रही थी, और वो हंसी भी वैसे मुस्कुराहट वाली नहीं, जोर से अट्टहास की हंसी हंस रही थी, जैसे बहुत आनंद उनको आ रहा है। इतना जोर जोर से हंस रही थी कि सबको सुनाई पड़ रहा था, और सब लोग रो रहे थे कि अब तो ये मरी। लेकिन उनके हंसने का मर्म कौन समझेगा? ये तो ठाकुर जी ने झूला झूला दिया था उनको समुद्र में, और कहीं उसको अपनी लक्ष्मी स्वरूप की स्मृति ने अपने पितृगृह में झूला झूलने के लिए ही उद्वेलित कर दिया हो, क्या पता। जो भी हो, वो थी सर्वथा निष्कंप और भय शून्य। कुछ देर तक झूला करके झूला, फिर अपनी स्नेहिल गोद में इस लाडली को उठा करके एक लहर ने उनकी सखियों के पास ला करके उनको धीरे से लिटा दिया, मिला दिया, और वो और ज्यादा हंसने लगी। महाराज किसी भय से भयभीत नहीं होती थी, यहाँ तक कि प्रेतों से भी तनिक भी भय उनको नहीं लगता था। एक सुपरिचित आर्त साधिका बहन ने प्रेत बाधा से त्रस्त होकर अपने आवास को उनसे मुक्त कराने के लिए इनकी शरण लेकर की गुहार लगाई। वो जब तब भागवत पाठ, संकीर्तन आदि अनेक उपाय करने में भी सफल नहीं हो पाई थी इस कार्य में। महाराज महान संत पूज्य पंडित गया प्रसाद जी, जो कि सर्वपूज्य संत माने जाते थे, उन्होंने भी रुक्मिणी बाई से इस पचड़े में न पड़ने के लिए कहा, परंतु उस बहन की असहाय अवस्था रुक्मिणी बाई से देखी नहीं गई, तथा अपने स्वामी के असीम बल पर इतनी आस्था थी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ जूझ ही गई हो इस कार्य में, प्रेत को भगाने में, जो किसी उपाय से भी प्रेत नहीं जाता था। वो अंततः इस संकट से मुक्त हो जाने का पूर्ण विश्वास जगा कर ही मानी, और महाराज वो प्रेत संकट दूर कर दिया उन्होंने। और वो कोई जादूगरनी अथवा झाड़ फूंक करने वाली नहीं थी, वो अपने भगवत प्रेम की शक्ति के द्वारा ये करती थी। महाराज उनको पता था कि जो मेरा प्रियतम गिरिराज उठा लेता है उसके लिए क्या असंभव है, और गिरिराज जी की परिक्रमा, अखंड कीर्तन, रामायण, गीता और भागवत पाठ जैसे सात्विक उपायों का अवलंबन भी नहीं किया उन्होंने। ये सब उपाय उन्होंने कुछ नहीं किया। पहले भी वो गृह स्वामिनी ये सब उपाय करके हार चुकी थी, जिसके ऊपर प्रेत आता था, तो उसमें क्या विशेषता होती है यही सब उपाय वो करती। उन्होंने सब कोई उपाय नहीं किया, उन्होंने तो बस बड़ी सरलता के साथ स्पर्श किया भगवान को याद करके, और प्रेत भग गया। और मैं आपको इस चरित्र के बिल्कुल प्रारंभ में सुना रहा था कि वो रात रात भर यमुना जी की उस पार बैठी रह जाती थी। बच्चों को जिनकी नाव पर जाती थी उनको कह देती थी तुम लोग घर जाओ, और वहां यमुना जी के पार पूरी रात बिता देती, अकेली, बिल्कुल अकेली, और ऐसी निर्भीक थी कि अविचल बनी रहती थी। जब रात्रि में यमुना पुलिन पर रहती थी तो कई कई लोगों को धीरे धीरे मालूम हो गया
हर आदमी तो भक्त नहीं होता। भक्त ठाकुर जी की कृपा होने पर तो पतित व्यक्ति भी भक्त हो जाता है, लेकिन जब तक भक्त नहीं होता है कुसंग के कारण बुद्धि खराब रहती है। तो यमुना जी पर उस पार वृंदावन धाम में यमुना जी के उस पार ये रुक्मिणी माता पूरी रात बिता देती थी। ये बात धीरे धीरे लोगों को मालूम हो गई। और एक छप्पर था उनका लंबा सा, वो दो तरफ से खुला हुआ था। तो एक व्यक्ति जो, अब गलत शब्द गंदे शब्द कैसे आपको बोले, हम कैसे बताएं, इतना ही कह सकते हैं कि वो हट्टा कट्टा था, दबंग था, और क्या क्या उसके अवगुण थे हम नहीं बता पाएंगे। तो वो अकेली महिला को देख करके वो जान नहीं पाया कि इतनी शक्ति, इतनी भक्ति, भगवान की इतनी कृपा इनके साथ रहती है। तो पता नहीं क्या विचार उसके मन में था कि वो अपने कपड़े में कुछ छिपा करके, हो सकता कोई अस्त्र हो, वहां पहुंच गया रात को, आधी रात को। उसने समझा अब तो यहाँ कोई आएगा नहीं और ये महिला मेरा क्या कर लेगी, ऐसे सोच करके वहां पहुंच गया वो। तो वक्त तो मैंने बताया ना कि वो जो छप्पर था वो दो तरफ से खुला हुआ था, दो तरफ से बंद था, दो तरफ से खुला था। तो एक तरफ से खुले हुए में वो छाजन में उस प्रविष्ट हुआ, जहां वो बैठी हुई, एक तरफ बैठी हुई यमुना मैया का दर्शन आधी रात को भी कर रही थी। लगातार यमुना जी का दर्शन करती थी, इसलिए लोग उनको यमुना जी की बहन मानते थे। और जब वो प्रवेश किया, वो दबंग आदमी, दुष्ट स्वभाव का होगा वो, अकेले कुछ छिपाए हुए कपड़े में, शायद हथियार हो कोई, चुपचाप आधी रात को अकेले घुसा वो। तो उसकी आने की आहट माता को पता चल गई। तो आहट पाते ही वो दूसरी तरफ से बाहर निकल आई। एवं अब आप सोचिए कि क्या अद्भुत लीला ठाकुर जी ने की कि तुरंत उनके मन में क्या आया कि वो बोली, पिताजी। महाराज वाणी में बड़ी अद्भुत उस समय दिव्यता प्रकट हो गई थी। और वो रुक्मिणी बाई बोली, पिताजी आप इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हैं? अलक्षित शक्ति कोई प्रवेश कर गई थी उस वाणी में। और जब वो पूछी कि पिताजी इतनी रात को आप कैसे यहाँ आने का कष्ट किए, तो महाराज उस वाणी की दिव्यता और पिताजी का कहने का जो संबोधन था, उसको सुनते ही वो आदमी पानी पानी हो गया, बिल्कुल खूंखार आदमी पानी पानी हो गया। और जब पूछा है मधुर शब्दों में, पिताजी आप इतनी रात में क्यों कष्ट उठाए, कैसे पधारे, इतना उसके अंदर कठोर पत्थर हृदय में इतना रस का संचार हुआ, प्रेम का, भाव का, पवित्रता का, दिव्यता का, कि उसके मुख से निकला, बेटी इस प्रकार देर रात यहाँ अकेले मत रहा करो, देर रात तक यहाँ पर अकेले मत रहा करो बेटी, यही कहना था और कुछ नहीं। महाराज ये कह करके वो चल दिया। जाते जाते बोल गया, ये इतना देर रात में मत रहा करो, कुछ भी कभी हो सकता है। और महाराज उस कुख्यात दबंग था वो। अब मैं एक बाद वाली बात इसकी सुना देता हूँ कि जब ये मैया रुक्मिणी बाई भगवत धाम पधारी थी, बड़े बड़े भंडारे हुए थे इनके, एक भंडारे नहीं हुए थे, अनेक हुए थे। वो बात तो आप बाद में सुनेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात अभी बता रहा हूँ कि जब श्री वृंदावन धाम में यमुना किनारे भंडारा हुआ, उसी जगह पर जहां वो डाकू रात को आया था, तो उस सार्वजनिक झरा भंडारा बोलते हैं, उस भंडारे में वो भी आया था। और वो दबंग भंडारे में प्रसाद एक हाथ से पा रहा था और दूसरे हाथ से अपनी आंखों से झरते आंसू पहुंचता जा रहा था। एक हाथ से प्रसाद पाया जा रहा और दूसरे हाथ से उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, उनको पोंछ रहा था।
बदल चुका था उसका जीवन। उसके साथी ने पूछा कि सरदार, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा, इस माता ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं तो बड़ा दूषित व्यक्ति था और गया था कुछ छिपा कर हथियार लेकर, लेकिन वो पिताजी आप इतनी रात में कैसे कृपा करके पधारे। ऐसी दिव्य प्रेम भरी वाणी में बोली थी कि मैं तो सब भूल गया कि मैं किस लिए आया था। और मैंने यही कहा कि बेटी, इस प्रकार देर रात तक मत रहा करो यहाँ। आज वही माता जिसके लिए हजारों संत लोग प्रसाद पाने आए हैं, भगवान के पास पहुंच गए। अब मेरे मन में उनके प्रति गुरु भाव उत्पन्न हो गया है। मैं उनका शिष्य अपने को मानता हूँ। उनके भंडारे का प्रसाद पाने इसीलिए आ गया कि माता आपका दर्शन मुझको भी मिला था, और आज आपके भंडारे का प्रसाद पा रहा हूँ। मेरे ऊपर भी कृपा करना, अपने चरणों की रज और कन्हैया की भक्ति देना। महाराज, वो जीवन एकदम बदल गया था उस व्यक्ति का जो कभी हथियार लेकर रात को पहुंचा था वहां। सारा दृष्टिकोण बदल गया, जीवन जीने की शैली, विचार, चिंतन, सब कुछ बदल गया, भक्त हो गया। ऐसी शक्ति थी इस माता के अंदर, रुक्मिणी बाई माता के अंदर। इनका चरित्र आगे आप और सुनेंगे। आज इनके चरणों में बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। राधे राधे भक्त श्री जय, राधे राधे, जय श्री।